नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमिनेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शेखर सर एक बार फिर नए ट्रिक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर वर्ग और वर्गमूल के ट्यूशन सीखे थे, जिसमें आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा भी लगा होगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। उसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको किसी भी संख्या का कैसे रूट ज्ञात किया जाए वो आपको बताया जाएगा। तो इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ संख्याओं का वर्ग बताया जा रहा है, तो वो वर्ग पहले ध्यान करें। संख्याओं का वर्ग। वैसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मिनिमम 10 मतलब आपको 10 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप उसके आगे का भी वर्ग याद कर ले तो आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको 20 तक का स्क्वायर लिख देता हूँ, ताकि जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप इस स्क्वायर को देख करके अपना आंसर पता लगा सकते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। एक सीरीज और देख लें। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़े तो आगे भी इसके स्क्वायर हम बना सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चनों को बेसिक तौर पे सोल्व करने के लिए 20 तक का तो स्क्वायर आप याद ही रख लें। आगे के स्क्वायर हम टेक्निक से निकाल लेंगे। फिर भी अगर इसके आगे का स्क्वायर 2-5 और स्क्वायर आप देख लें। 21 का जो वर्ग होता है वो 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529 और 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। इस सीक्वेंस में आप चाहें तो इसको आगे तक याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा उसके लिए बेसिक आप ये 20 तक का स्क्वायर पहले ध्यान से देख लें, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन सोल्व करूंगा वो इसमें मैं टेक्निक से आपको बताऊंगा। हाँ, अब इसमें देखिए आपको क्या क्या ध्यान करना है। नंबर 1, वर्गमूल में ध्यान दें। आप किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं रूट, तो उसके लिए एक क्या कंडीशन ध्यान रखनी है वो बात आप देखें। वर्गमूल में फिक्स है ये इकाई का अंक 2, 3, 5 या 7। सॉरी, गलत हो गया ये। 2, 3, 5 नहीं है बच्चों, यहाँ पे 7 और 8। वर्गमूल में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। इस लाइन को देखिए, वर्गमूल में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत से क्वेश्चन को बिना सोल्व करे भी आप परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग का पता लगा सकते हैं। अगर इकाई का अंक इन चारों में से कोई भी संख्या दिखाई देती है तो उस कंडीशन में वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके आगे इस बात को आप ध्यान कर लें कि वर्गमूल में इकाई का अंक ये नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी आपको सामने बड़ी से बड़ी डिजिट संख्या लिख दी गई, लेकिन अगर उसमें इकाई का अंक इन चारों में से कोई भी आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हाँ, इस चीज़ को मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वर्गमूल में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी संख्या इकाई के अंक में अगर दिखाई दे तो उस कंडीशन में हम उसे
परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानेंगे। पूर्ण वर्ग के लिए शर्त है इन चारों में से कोई भी अंक कभी इकाई में नहीं दिखना चाहिए। चलो बात अपन इसकी करते हैं कि अगर ये चारों अंक इकाई में नहीं हैं तो इनके अलावा अन्य संख्या तो हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट स्क्वायर का पता कैसे लगाएंगे। उसके लिए पहले कुछ ट्रिकें देखिए, आप इस पे गौर करें। इन चारों अंक को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या क्या बच रहा है, देखिए 1, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 तो आएगा, 4 के बाद 5 हो सकता है, 5 को नहीं ले रहे हैं, 6 और लास्ट में 9। प्राकृत संख्या आप समझते हैं, नेचुरल नंबर। जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है वो हमारी नेचुरल संख्या यानी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर 1 से सीक्वेंस में संख्या लिखी, 1 ट्रिक में काम आएगी, 2 कभी नहीं आएगा इकाई का अंक, 3 भी इकाई का अंक कभी नहीं होगा, 4 के लिए ये ट्रिक है, 5 के लिए 5 इसमें एक ही बार है इसलिए मैंने इसको इधर नहीं लिखा है, 6 आपके सामने दिख रहा है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 ये मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं इसके अंदर आपको क्या ट्रिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उस पर गौर करें। ट्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, नियम तो पहले सीखें, नियम पता होगा तो हम ट्यूशन कर लेंगे। देखिए मैंने जो ये अंक लिखा है आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अंक इकाई का अंक है। जब आप किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल रूट के अंदर होता है, उसके इकाई के अंक को हमें देखना है कि क्या इकाई का अंक इनमें से कोई संख्या तो नहीं है। उसके लिए आप देखिए, अगर इकाई का अंक 1 है, देखिए 1 का वर्ग 1, आप इसमें ये देखें कि और किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 आ रहा है। देखो 9 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, इकाई का अंक देखो 1 और 1 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 के वर्ग में आएगा और 1 9 के वर्ग में आएगा। 4 की बात करें, देखिए 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, इकाई का अंक देखना आपको, 2 के वर्ग में 4 आता है पीछे और 8 के वर्ग में 64, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 6 की बात करें, देखिए 4 का वर्ग 16 पीछे 6 आ रहा है और साथ में 6 का वर्ग 36 पीछे 6, तो मैं यहाँ 4 और 6 लिख देता हूँ। 9, 3 का वर्ग 9 और साथ में देखिए 7 का वर्ग 49, इकाई का अंक 9 होना चाहिए, ये ट्रिक है इसकी। तो यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पे मैंने 7 लिखा। चलो इसमें भी अपन एक चीज़ मान लेते हैं कि बहुत से जो थोड़े से वीक होते हैं वो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि और इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करें, तो अपन इसमें भी ट्रिक देख लेते हैं। आप इन सभी नंबर को ध्यान से अगर गौर करें, बता दूं, ध्यान से गौर करें तो प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर 10 आएगा। देखिए सबको जोड़कर आप देखो 10 नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से भी आप इसको ध्यान कर सकते हो। अब मैंने ये चीज़ क्यों बताई, देखो अगर आपसे कहा जाए कि 2 चीज़ें याद करो, किसी ने कहा हम 2 चीज़ कैसे याद करें, हमें तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो अगर मैं कहूँ एक चीज़ याद करने के लिए तो एक तो याद कर सकते हो। आपको कैसे याद करना है, आपको ध्यान रखना है कि जिन 2 संख्या का योग 10 होगा वो इस ट्रिक में शामिल हो जाएगी। अगर पहली संख्या आपने 1 ली है तो दूसरी अपने आप दिमाग में आएगी, इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना, 9 आ जाएगा। अगर आपने पहली संख्या 2 ली है तो 10 जोड़ होना चाहिए, तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको, इन दोनों का योग 10 है। देखो 1 का वर्ग 1, 9 के वर्ग में इकाई का अंक 1, 2 का वर्ग 4, 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा, 4 का वर्ग 16, इकाई का अंक आपका 6, 6 का वर्ग 36, इकाई का अंक 6। बार बार मैं कह रहा हूँ इकाई का अंक ध्यान करें, क्योंकि मैं जब ट्यूशन करूँगा तो मज़ा आपको तभी आएगा जब आप इस टेक्निक को दिमाग में लेके चलोगे। 3 का वर्ग देखो 9 होता है और 7 का वर्ग 49, मैंने क्या कहा, इकाई के अंक पे अपना ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार रिपीट कर लें, ताकि क्वेश्चन जब सोल्व करूँगा तभी आप तो इंतजार में बैठे कि सर तो ये स्टोरी बता रहे, क्वेश्चन कब बताएंगे, क्वेश्चन बताऊंगा तभी तो मज़ा आएगा ना आपको पढ़ने में। उसके लिए देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। वैसे बेसिक आपको 10 तक संख्या का स्क्वायर याद होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को या किसी को कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो मेरे मायने में
10 तक का वर्ग याद तो होना ही चाहिए। फिर भी अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आगे भी याद कर लो। क्या जा रहा है हमारा कंपटीशन एग्जाम में, हमारा जो टाइम बचेगा हम एक क्वेश्चन ज़्यादा करके आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उसको याद करें। ठीक है, 20 तक का स्क्वायर लिख दिया है, अगर टाइम हो तो और आगे की तरफ याद कर लो। इसके बाद ये वाली ट्रिक बता दी, इकाई के अंक की ये पहचान। किसी भी वर्गमूल में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। तो आगे अब मैं बढ़ सकता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो अब मैं क्वेश्चन पे आऊँ। आप इसी इंतजार में बैठे हैं कि मैं उस क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, उस ट्रिक को आप प्रैक्टिस करके हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, इसको पहले रफली कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा आपको। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन देखिए आप इसमें। साथियों अब हम अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी तक मैंने आपको बेसिक इसके रूल बताए, उस रूल को मैं ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन को सामने लिख दिया है, और इस 10 क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन घर पे करोगे तो आपको सोल्व करना आएगा। इसी क्रम में एक काम और करते हैं ताकि आपको डायरेक्ट जल्दी आंसर निकालना है। तो ये 20 तक का स्क्वायर जो लिखा है, हम इसी के आगे थोड़ा सा और स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, 20 के बाद 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, आप याद भी करें बढ़िया रहेगा। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, आप तो जहाँ तक भी मतलब 10 तक तो याद कर ही सकते हैं। आप 20 तक याद कर लें, 30 तक याद कर लें, ये आपके टाइम बचत के लिए मैंने आपको लिखा दिया है। आपको जहाँ तक याद हो उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका मैं रूट यानी वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप कम टाइम में जल्दी से आप इसका आंसर कैसे पता लगाएं। वो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, आप जानते हैं जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, रीट है, एसएससी है, पटवार है, मैथ्स हर जगह आती है, और ये रूट वाले क्वेश्चन आपको पता है कि आते ही रहते हैं। अब मान लो आपको टाइम बचाना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, कई बार हम उसमें तुक्का भी लगा लेते हैं, और तुक्का नहीं लगाना है तो थोड़ा सा प्रोसेस तो हमें पता होना ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूट 5, 6, 2, 5। देखिए अब ये चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे तो आता है, मैं तो स्पीड में इसको सोल्व करके आंसर लिख दूंगा। बेनिफिट तो तब है जब आपको भी यह करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं स्लो मतलब धीरे धीरे आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रिक को समझें। आप जब किसी भी संख्या का रूट निकालें तो पीछे से 2-2 के पेयर जोड़े बना लें। एक जोड़ा, एक जोड़ा, 2 जोड़े हो गए। अब देखिए पीछे का जो इकाई का अंक है, इस जोड़े में इकाई का अंक 5, और आप यहाँ देखिए 5 इकाई का अंक यहाँ देखना है, आप इकाई का अंक इधर देखें 5, 5 किसका वर्ग है 25, तो हम यहाँ कह सकते हैं 5 का वर्ग 25। आगे वाले जोड़े में आपको ये जो 56 लिखा हुआ है, इसमें ये देखना है कि इस संख्या से कम कौन सा वर्ग है। 56 दिख रहा है, इस 56 से कम वर्ग वाली संख्या देखनी है। आप देखें इसमें 56 के बिल्कुल नज़दीक 64 तो ज़्यादा हो गया, 64 से कम कौन है 49, और ये 49 56 से कम है। अब आप बताओ 49 किसका वर्ग हुआ 7 का, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 7, दोनों को कंबाइंड लिखें तो 75 इसका आंसर हो गया। एक बार दोबारा समझ लें, वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं,
पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। हमने देखा इकाई का अंक 5 और इकाई का अंक 5 के वर्ग में आता है, तो यहाँ से मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया। आगे वाले पेयर यानी 56 56 किस संख्या का वर्ग 56 से कम है वो आप इसमें देख लें, इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो हमने देखा 49 7 का वर्ग होता है और इसकी संख्या मैंने क्या लिखी 7, आगे वाले में 7 पीछे वाले में 5, दोनों को कंबाइंड लिखा 75 इसका आंसर हो गया। अब मैं अगर आगे क्वेश्चन सोल्व करूं तो स्पीड थोड़ी मेंटेन कर सकते हैं हम इसको। देखिए इधर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रूट 4 7 6 1 2 2 के पेयर। चले साथ में देखते जाइए आप। इकाई का अंक 1, आप देखें इकाई का अंक 1, ध्यान देना 1 यहाँ भी आ रहा है और 1 यहाँ भी आ रहा है। 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81। इसका मतलब यहाँ हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। 1 भी हो सकता है 9 भी आ सकता है। अब आप देखें 47, ये 47 से कम संख्या कौन है इसमें, देखो 47 से कम कौन है 36। 36 किसका वर्ग हुआ 6 का। 47 से कम आपकी यहाँ संख्या 36 है, किसका वर्ग है 6 का। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ये तो पता लगा लिया कि ये फिक्स 6 आएगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि आंसर 1 हो या 9 हो। समझे ट्रिक को, इस जगह एग्जाम में गलती हो जाएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 नंबर हैं और दोनों में से एक आंसर आएगा। तो इसकी क्या ट्रिक है, अगर आपके सामने 2 नंबर आ रहे हैं तो आप इसकी सिंपल सी ट्रिक, जो नंबर आपने यहाँ लिखा है उसे 1 बढ़ाकर उसे मल्टीप्लाई गुणा कर दें। अगर मैं 6, यहाँ देखिए 6 को मैं 1 बढ़ाऊँ 7, गुणा करने पे कितने आए 42। 6 में 1 बढ़ाया 7 और इसको गुणा करने पर आगे 42। अगर ये 47 इस 42 से कम है, समझे बात को, अगर ये संख्या इससे कम है तो ऊपर वाला आंसर होगा और अगर ये संख्या इस 42 से ज़्यादा है तो नीचे वाला आंसर होगा। तो मेरी बात आप समझ सकते हो, 47 42 से ज़्यादा है इसलिए हमारी संख्या 9 यहाँ आंसर में इंक्लूड हुई, तो आंसर क्या हुआ 69। इस चीज़ को अलग से लिख लें ताकि आप समझ जाएंगे, यानी इसका आंसर है 69। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 9604 सोल्व करें सब। देखिए इकाई का अंक क्या है बच्चों 4, चलें इधर 2 का वर्ग 4 और देखें 4 का आ रहा है 8 का वर्ग, यानी आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। यानी इकाई का अंक 4 आ रहा है तो 2 और 8 इन पर निर्भर है। अब 2 होगा या 8 होगा वो इस आगे वाले पेयर पर निर्भर करेगा। आगे का जोड़ा देखिए 96 से कम संख्या कौन है 81 किसका वर्ग हुआ 9 का। 96 से कम संख्या 81 किसका वर्ग है 9 का, तो यहाँ 9। प्रॉब्लम क्या है 2 लिखें या 8 लिखें, इसके लिए ट्रिक क्या बताई है, आप इसमें एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर लें। देखिए 9 को अगर मैं 10 से गुणा करूं कितने हो गए 90। अगर ये संख्या इस 90 से कम है तो ऊपर वाला आंसर, और अगर ये संख्या इससे ज़्यादा है तो नीचे वाला आंसर। तो आप देखें 96 90 से ज़्यादा दिख रहा है ना ये, तो आंसर में आपका यहाँ क्या इंक्लूड हो गया 98 आंसर। 3 क्वेश्चन सामने हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप ट्रिक को समझ रहे हैं किस तरीके से सोल्व किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपके पास कॉपी पेन सामने है तो आप भी सोल्व करके देखें कैसे आंसर निकाला जा रहा है। मैथ्स में कॉपी खराब करना है, जितनी कॉपियां खराब करेंगे मैथ्स आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। मैथ्स में कॉपी की बचत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपियां खराब करो, मैं कह रहा हूँ ना, कॉपी खराब करेंगे तो हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 7 5 6 9, तो जवाब दीजिए आप, क्या आंसर होगा। हाँ बताइए आप क्या होना चाहिए। इकाई का अंक 9 है,
जल्दी चलें। देखिए इकाई का अंक 9 यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ, यानी 3 और 7, यहाँ लिखा हमने 3 और 7। आगे वाला पेयर देखिए 75, 75 से कम कौन है इसमें, फटाफट देखो। 75 से कम 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का। 8 आ गया। अब 8 में 1 बढ़ाओ, 8 इंटू 9 कितने हुए, 72। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 75 72 से ज़्यादा है, ये संख्या ज़्यादा है, तो आंसर में क्या इंक्लूड हुआ, 87 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। रूट 15625, इसके अंदर 2 2 के पेयर बनाएं। यहाँ पर देखो मैंने 25 का एक जोड़ा बनाया और 156 का एक जोड़ा मैंने पूरा एक साथ ले लिया, समझें। यहाँ पर आपका आंसर 3 डिजिट में आएगा। 2 अंक में आंसर निकालना तो इजी है, प्रॉब्लम तो 3 वाले में आती है, तो इसकी टेक्निक समझें। इकाई का अंक 5, और अगर 5 है तो देखिए 5 के स्क्वायर में आ रहा है 156। आपको ये देखना है कि 156 से कम संख्या कौन है। 156 से कम संख्या शायद 144 हुई, और 144 किसका वर्ग है, 12 का। मैंने यहाँ लिखा 12। अगर यहाँ पर इकाई के अंक में केवल एक ही अंक है तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये आंसर। तो आप क्या आंसर लिखोगे, 125 आंसर हुआ इसका। 156, ये हमने 12 लिखा, 5 का वर्ग 25, दोनों को एक साथ मिलाओ तो इस संख्या का रूट 125 होगा। हाँ, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए, जोश के साथ पढ़िए, बढ़िया अच्छा लगेगा आपको। और मैंने आपसे वैसे ही कह रखा है कि आप देखे जुड़े रहिए हमसे, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भी आप कह सकते हैं, हमें वो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, रूट 54756। देखिए इकाई का अंक 6, सेम, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा और 6 लिखा, 56 हो गया। 547, यहाँ पर देखिए 547 को मैंने अलग से लिखा है, इसीलिए मैंने ये स्क्वायर की संख्या थोड़ी बढ़ाई थी, क्योंकि अब ये मान इसके अंदर दिखेगा। देखिए 547 से बिल्कुल इसके पास छोटी संख्या कौन है, 547 से छोटी संख्या देखिए 529 है। 529 किसका वर्ग है, 23 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 23। 23 तो कन्फर्म है, लेकिन अब इसमें 4 आंसर होगा या 6। अब इसकी टेक्निक, इसमें एक संख्या बढ़ा के हमें गुणा करना था। तो इसके कभी भी अगर आप इसमें एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए भी एक ट्रिक याद कर लो, आप इसका स्क्वायर कर लो। नहीं आया समझ में क्या ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 23 को 24 से गुणा करना है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो, आप इसका वर्ग करके उसमें 23 जोड़ दो, बात बराबर हो गई। 23 को 24 से गुणा करें या 23 के वर्ग में फिर 23 जोड़ दें, बात बराबर हो जाती है। तो 23 का वर्ग क्या होता है, 169 प्लस 23 जोड़ने पर 9 और 3 12, 8 और 1 9। देखो 9 और 3 12, 6 2 8। यहाँ पर देखिए 23 हो गया, 23 का वर्ग होता है 529। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ अपना आंसर में 4 इंक्लूड होगा या 6 इंक्लूड होगा। इसकी आपको ट्रिक क्या ध्यान करनी है, आप इस 23 में 1 बढ़ाओ यानी 24 और उन दोनों को गुणा करो। अगर ये संख्या उससे कम है तब तो 4 आंसर हो जाएगा, और अगर ये संख्या उस संख्या से बड़ी आती है तो आंसर 6 आएगा। देखिए अच्छा, इनटू भी क्या है, नए नए टेक्निक सीखने में मज़ा आता है। इनटू भी क्या करते रहें, इसके लिए एक दूसरा तरीका देखो। आप, मैंने क्या बोला कि 23 को 24 से गुणा करो, तो इसके लिए आप एक काम करें ना, 23 का वर्ग तो आपको पता ही है 529। अगर हम 23 को 24 से गुणा न करके 23 का वर्ग करके उसमें अगर 23 जोड़ दें तो भी बैलेंस बराबर हो गया। तो ये टेक्निक लेते हैं। देखिए 23 का वर्ग 529 प्लस 1 23 और जोड़ो, 9 और 3 12, 2 4 1 5, 552। देखते ही अब आप समझ रहे होंगे आंसर क्या आने वाला है। अब ये देखो कि 547 ये संख्या 552 से कम है या ज़्यादा है।
तो शायद ये संख्या इससे कम नज़र आ रही है, और अगर कम है तो ऊपर वाला आंसर, और अगर ज़्यादा है तो नीचे वाला आंसर। तो मैं आंसर क्या लिख दूं यहाँ पे, 2 3 4, ये इसका आंसर है। आप अपने मोबाइल पे इसका वर्क करके देखना, ये संख्या आपके आंसर में कंप्लीट आएगी। अच्छा, क्वेश्चन को मैथ्स में क्या है, अगर एक एक क्वेश्चन भी अगर मैं सोल्व करूँगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और कोई बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन मेरा काम है कि टेक्निक समझाना, ट्रिक बताना, और आपका काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना। मज़ा तभी आएगा ना। और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, और आप जब आपका मेरे पास रिप्लाई आएगा तभी तो मैं और अच्छा आपको कुछ बताऊंगा। मुझे ये तो पता लगना चाहिए कि मैंने जो ट्रिक बताई है वो मेरे हिसाब से बेटर है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आपके कमेंट से मैं उसको और बेटर बना सकता हूँ। मैं बात समझ आ गई? तो आप जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, आपको वो सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वर्क भी दे देता हूँ, बढ़िया रहेगा, ताकि आप ये रहेगा कि हाँ सर ने वर्क दिया हो, हम करके भी देखें और आप उसका आंसर बताएं। ये 7 नंबर क्वेश्चन मैंने टिक किया है, ये आपका खुद का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका मैंने वर्क दिया, आप करके देखें। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है 3000304। पीछे से अगर मैं 2 के पेयर बनाता हूँ तो 04 हुए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बड़ा दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। देखिए इसमें अंदर अगर मैं यहाँ 04 का एक पेयर बनाऊँ तो बचे हुए नंबर, ध्यान इधर उधर मत हटाएं, इधर देखिए ध्यान से। हाँ, ये अगर इस पूरे का अगर मैं एक साथ पेयर बनाऊँ तो इम्पॉसिबल, क्योंकि बोर्ड पर अपने सामने इससे कम नंबर का वर्ग लिखा ही नहीं है। तो फिर क्या इस क्वेश्चन को फिर हम सोल्व नहीं कर सकते? मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम उसको आंसर नहीं निकाल सके, कोई ना कोई ट्रिक तो होती है। अगर इस ट्रिक से अगर ये नहीं हो सकता तो फिर मैं आपको अब दूसरी ट्रिक से बताता हूँ। इससे आपको ये प्रॉब्लम हट जाएगी कि ज़्यादातर वीडियो में हम 2 अंक 3 अंक के ही रूट निकालना सीखते हैं, और अगर कोई टेक्निक सीख ले तो हम ज़्यादा अंक के भी रूट निकाल सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में अगर हम इस पूरे नंबर को लेते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि 3003 से कम किस संख्या का वर्ग, या तो हम मल्टीप्लाई करें, मोबाइल से देखें, या करके उसको पता लगाएं। इतना टाइम थोड़ी ना है, और वैसे ही कंपटीशन एग्जाम में मोबाइल तो अलाउ नहीं होता है, तो दिमाग ही तो लगाना है हमें। देखिए दिमाग लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना रूल चेंज करता हूँ, इसमें 2 के अपन अलग अलग पेयर बना लेते हैं। देखिए इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 4। अगर मैं इस टेक्निक से सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे इससे अब कोई मतलब नहीं है, ये अब बेकार है हमारे लिए। इसमें बिना देखे मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए ये 30, ध्यान देना 30, और बीच वाला जो पेयर है इस पेयर को मैं अलग से लिखता हूँ 0 और 3 को। सबसे अलग टेक्निक देखिए मैं किस तरीके से इसका आंसर निकालूंगा। 30 का पेयर और पीछे 0 4 का पेयर, बीच में जो पेयर बचा है मैंने उसे यहाँ अलग से लिख लिया है। रूल 30 किस संख्या का वर्ग 30 से कम है, ये तो हम पता लगा लें यहाँ पे। किस संख्या का वर्ग 30 से कम है, तो 30 से कम वर्ग कौन है 25, 5 का वर्ग। यहाँ पर देखिए इस संख्या का आपको दुगुना कर लेना है। 5 का दुगुना कितना होता है 10। पहला क्वेश्चन ऐसा है जो मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्टेप पूरा समझ लें। हम जानते हैं 5 का वर्ग 25 30 से कम है, तो यहाँ मैंने 5 लिया। जो भी संख्या आप यहाँ लेंगे उसका डबल कर देना, 6 12 13 26, इस तरीके से उस संख्या का डबल लिखना है। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है। मैंने इस बीच वाले पेयर को अलग अलग लिखा है। अब मैं इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए इसमें अगर 30 में 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, यानी कितने का डिफरेंस आया 5 का। मैंने 5 यहाँ लिख दिया। समझे क्या टेक्निक है।
30 में से अगर 5 का स्क्वायर 25 को आप हटाते हैं तो 5 का डिफरेंस यहाँ लिखा है, जो मैंने बीच वाले पेयर लिखे थे, कितने हो गए 50। 50 में इसका भाग देना है आपको, ये जो दुगना है ना, इस दुगने का भाग देकर भी मैं यहाँ आंसर निकालता हूँ। देखिए अगर मैं 50 में 10 का भाग देता हूँ तो 10 का भाग 5 बार जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि भाग अगर आप पूरी बार दोगे तो माइनस में जाने का डर है। तो उस कंडीशन में अगर भाग पूरी बार जा रहा है तो आपको एक कम करके चलना है। तो 50 में 10 का भाग कितनी बार दिया मैंने, 4 बार। 4 बार में कितने हुए, 40। 40 माइनस करें 10 बच गए। समझ में आई बात। 10 का भाग 50 में 4 बार, 10 × 4 40, 50 में से 40 गए, 10 बचे, 10 को मैंने इसको दे दिया, बीच वाला पेयर था, ये कितने हो गए 103 माइनस जो हमने ये संख्या 4 बार डिवाइड करी है इसका वर्ग कर लें, और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। 13 में से 6 घटाओ 7, 9 में से 1 घटाओ 8, 87 आ गया। फिर 87 में ये देखो कि 10 का भाग कितनी बार जा रहा है, फिक्स आ गया। 87 में 10 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखिए 8 बार। तो ये आपका आंसर 548 करेक्ट आंसर। आप 548 को 548 से गुणा करके देखो, आपका यही आंसर आएगा। हालांकि कंपटीशन एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं इतने लेंथी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो टेक्निक बताई है कि कभी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो अपने माइंड में ही नहीं रखना कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का होता है, बस शर्त उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक ही बताया है, तो इसी क्रम में थोड़ा सा मैं और टाइम ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा है, इसको भी सोल्व कर देते हैं, और ये क्वेश्चन आप करके देख लेना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लास्ट क्वेश्चन है, पूरा माइंड लगाएं, देखिए किस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, रूट 4 6 7 8 5 6 2 2 के पेयर बना लें। बीच वाला पेयर डायरेक्ट सोल्व करते हैं। बीच वाले पेयर को यहाँ लिखना था 7 और यहाँ लिखा हमने 8। ये देखिए कि 46 से कम संख्या कौन है, 36। 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो यहाँ पे 6 लिख दिया। 6 का दुगुना, 6 का दुगुना कितना हुआ 12। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। हमने देखा कि 46 से कम 36 है, और 36 किसका वर्ग है, 6 का। ये 6 यहाँ आया। बीच वाले पेयर को मैंने कहा था अलग लिखने के लिए, अब प्रोसेस पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। 46 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, दोनों में देखिए 10 का डिफरेंस है। उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आ रही है सब बातें। देखें 46 में से अगर 36 माइनस करोगे तो डिफरेंस 10 का हुआ, वो 10 मैंने यहाँ लिख दिया, ये अलग से बताया। अब कितने हो गए 107। 107 में आपको किसका भाग देना है, 12 का। 12 का पहाड़ा तो हम जानते ही हैं। 12 का भाग अगर 107 में देते हैं तो 12 × 8 96, यानी इससे कम, फिक्स हो गया 8 बार। और अगर इसमें से 96 हटा दें, कहाँ से आया 96, आपने 12 का भाग दिया कितनी बार, 8 बार, और 12 का भाग 8 बार दें तो 96। इसको माइनस करो, इसमें से घटाओ 1, इसमें से घटाओ 11, 11 यहाँ उतार दिया हमने, कितने हो गए 118। और जो ये संख्या आपका आया है इसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64, 8 में से 4 गए 4, इधर देखो 11 में से 6 गए, सही है, घटा नहीं, 8 में से 4 घटाओ 4, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएंगे। ये जोड़ घटाओ में ज़्यादा टाइम लगते हैं, कंपटीशन में बड़े सवाल तो बड़े आराम से कर लिए जाते हैं। 54। अब क्या करना है, दिमाग लगाओ, इस 54 में 12 का भाग कितनी बार जा रहा है, बस पता लगाना है। पीछे क्या आएगा वो हम भूल जाते हैं सब बातें। 54 में 12 का भाग 12, 24, 36, 48, 5 बार में जाओगे 60 ज़्यादा हुआ तो 4 बार जा रहा है शायद, और 12 का भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार। बाकी चीज़ भूल जाओ, ऑप्शन में आप देख लेना, इस तरीके से ऑप्शन में दिख जाए टिक करके अपन आंसर बना देना। तो आज साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मेरा जो मेन टॉपिक था, मैंने आपको अलग अलग तरह की संख्याओं के वर्गमूल निकालने सिखाए हैं,
और उम्मीद करता हूँ ट्रिकें आपको काफ़ी पसंद आएगी। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट या कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख दें और लिख के लेने के बाद मैं उसको आपको सोल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ में आप हमसे जुड़े रहें और अच्छा मैथ्स को सीखने के लिए, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।